Hello everyone. Today we will solve from question number 13 of exercise 20A क्लास 8th में और हम आईसीएससी बोर्ड की बुक को सॉल्व कर रहे हैं जिसके राइटर आर के बंसल हैं। सेलिना पब्लिशर की बुक है जिसका नाम है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इससे पहले अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में उस वीडियो को क्लिक को लिंक करके अपनी क्वेश्चन के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। टॉपिक आपको बताइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन चल रहा है। क्वेश्चन 13 है फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विथ हाइपोटेनियस 40 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ अदर टू साइड्स इज 24 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। और बेस हाइट क्या होता है? हाइपोटेनियस के अलावा बाकी दो साइड्स हैं, एक बेस होता है एक हाइट। इसमें एक साइड्स तो दे रखी है, तो सबसे पहले हम दूसरी साइड्स निकालेंगे। दूसरी साइड कैसे निकालेंगे? हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है कि साइड्स यानी कि रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर का सम होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ठीक है ना? मैं भी आपको फिगर बना के डायग्राम बना के समझाता हूँ और इसको फिर करते हैं। तो इसमें एक रेक्टेंगल ट्राइंगल दे रखा है, हमने बना लिया रेक्टेंगल ट्राइंगल, नेमिंग कर दी ए बी सी, जिसमें हाइपोटेनियस 40 सेंटीमीटर, इनमें से एक साइड चाहे आप ए बी मान लो या बी सी, वो हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अदर साइड्स फाइंड करनी है, एरिया फाइंड करना है। लेट अदर साइड्स बी x सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है अदर टू साइड्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और एक साइड दे रखी है 24, इनका स्क्वायर का सम होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के सम के। ओके, तो इससे एक्स स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576 और 40 का हो गया 1600। तो इसको सॉल्व करके हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1600 माइनस 576 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस का। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 4, 9 में से 7 गया 2 और ये 15 रह गया, 15 में से 5 गया 10। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 1024। तो एक्स हो गया 1024 अंडर रूट का। आपको स्क्वायर रूट, हम जब भी स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर आता है तो हम हर बार कहते हैं कि 50 तक के स्क्वायर रटे होने चाहिए, वरना आपको निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं है ना। तो मालूम होना चाहिए ये होता है 32 का। तो लिख दूं डायरेक्ट 32, एक्स की वैल्यू आ गई 32, यानी कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका हाइपोटेनियस 40 सेंटीमीटर है, एक साइड 24 सेंटीमीटर देखी थी, उसकी अदर साइड्स क्या हो गई 32 सेंटीमीटर। अगर फिगर आपने बनाई है दिखाना चाहें तो ये आ गई 32। तो एरिया क्या होता है? हाफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स हाइपोटेनियस के अलावा। दूसरे शब्दों में बेस इंटू हाइट। ये नहीं कि बेस ये बेस है तो ये हाइट है, और अगर बीसी बेस है तो ए भी हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस, एक को बेस मान लिया तो दूसरा हो गया हाइट। 2 से ये 12 बार कैंसिल, 12 का मल्टीपल कर देते हैं। 12 2 या 24 कैरी 2, 12 3 या 36, 36 और 2 38, 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है तो इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा। अगर मीटर में दिया होता तो हम स्क्वायर मीटर लिखते थे, साइड सेंटीमीटर में दी हुई है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन 13 कंप्लीट हुआ। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर। एक फिगर दे रखी है, फाइंड फर्स्ट पार्ट द लेंथ ऑफ एसी। एसी क्या है? तो ये तो सीधा सीधा निकलाएगा। कैसे? ये 90 डिग्री लिखा है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर निकलाएगा। ओके, सेकंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जैसे ऊपर निकाला था वो भी निकलेगा। एरिया तो हम अभी भी निकाल सकते हैं, हाफ 24 इंटू 7, 12 7 84 हो गया। क्लियर? फिर थर्ड पार्ट द लेंथ ऑफ बी डी। बी डी क्या है? करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस। चलिए करते हैं, कैसे होंगे समझाते हैं। तो ये आ गया। फर्स्ट पार्ट में पूछा था फाइंड लेंथ ए सी। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, बी क्या रेक्टेंगल ट्राइंगल, तो हमें मान में हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो हाइपोटेनियस ए सी है तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 24, तो 24 का स्क्वायर
BC 7, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड द स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। इनको ऐड करो, 625 आ गया। देखो 9 6 और 9 15, कैरी 1, 7 1 8 4 12, कैरी 1 5 1 6 और 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो AC कितना आ गया, इसका अंडर रूट ले लें और ये 25 का स्क्वायर होता है तो 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि मेजर ऑफ AC इज 25 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ AB इंटू BC। एक बेस है और एक हाइट, तो ये मैं लगाने वाला हूं फॉर्मूला, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू AB इंटू BC, है ना, मैंने आपको फिगर दिखाई थी। AB की वैल्यू हमें 24 दे रखी है और BC भी गिवन है 7। तो 2 1 जा 2 और 24 12 और 12 7 जा होते हैं 84। तो 84 स्क्वायर सेंटीमीटर ये इसका एरिया हो गया ट्राइंगल ABC का। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मैंने एक फिगर बना लिया। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है द लेंथ ऑफ BD करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। BD क्या है, ये हमने AC फाइंड करी थी फर्स्ट पार्ट में, ये आई थी 25 सेंटीमीटर। मैं यहां दोबारा से लिख देता हूं, AC हमारे पास आ गई है 25 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ट्राइंगल ABC का एरिया हम फाइंड करा था, ये रहा 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। चाहे हम बेस ये लें, चाहे बेस ये लें, चाहे बेस ये, ट्राइंगल तो सेम है, ट्राइंगल ये तो बदलेगा नहीं। हमें BD निकालनी है, तो अगर मैं AC को बेस लूं तो अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर कौन सा है, BD, वो हो जाएगा हाइट। तो अब ये यूज करने वाला हूं मैं, क्या, हाफ इंटू बेस यानी कि AC इंटू हाइट BD। ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हाफ इंटू AC हमें 25 दे रखी है, इंटू BD ये हमें फाइंड करना है, इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर हमने निकाला था। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 84, इक्वल 84। तो BD की वैल्यू क्या हो गई, 84 इंटू 2 अपॉन 25। तो BD इक्वल टू 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 अपॉन 25। अब देखिए अपॉन में 25 हो यानी कि 5 की पावर में हो तो डिवाइड करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है। ये 5 की पावर कितनी है, 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 से मल्टीपल कर दो, 4 से डिवाइड। जब 4 से डिवाइड करेंगे नीचे 100 हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दो 2 प्लेस का डेसिमल। तो सीधा सीधा हमें क्या करना होगा, BD में जो भी ऊपर है न्यूमरेटर है उसमें 4 से मल्टीपल करो, कर रहा हूं मल्टीपल। 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 6 जा 24, 3 27, कैरी 2, 4 1 जा 4 2 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो क्योंकि नीचे 100 हो गया, 6.72। लेकिन यहां कह रहा था द लेंथ ऑफ BD करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। डेसिमल 1 प्लेस लिखना है, तो उसके लिए सेकंड प्लेस देखेंगे। अगर ये 4 से बड़ी है तो ये इंक्रीज हो जाता है, बड़ी नहीं है तो सेम रहता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6.7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपकी BD की। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 28 कंप्लीट हुई। 2 क्वेश्चन रह गए थे, दोनों क्वेश्चन मैच कर दिए और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी उसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।